Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद भूषण पर। आज हम लेकर आए हैं एमपी शिक्षक वर्ग 3 का 2008 का पेपर। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं किस प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको लाने का मेन मकसद है कि आपको भी पता चल सकेगा कि किस टाइप के एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संविदा शिक्षक वर्ग 3 में ये 2008 का पेपर आप देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, काचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो काचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सभी लोगों को पता होगा। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन है जो आपको हर एक एग्जाम में मिलेगा, चाहे वनडे एग्जाम हो। आपके यूपी टेट में अभी हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रख लीजिए इसे। ये असम में है। काचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अगर आप मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन आप देख कर जाएं आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो को मेरा लाने का मकसद यही है कि आपको पता चल सके कि किस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपी शिक्षक वर्ग 3 में। तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, तो आपका सही जवाब होगा जबलपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई। तो 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुरुदेव किसका उपनाम था। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है। तो मोहिनी अट्टम केरल राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है, क्योंकि ज़्यादातर आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है। सही जवाब होगा इसका, फिल्म के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपके विचार में शिक्षण व्यवसाय है सम्मानजनक, उच्च वेतन वाला, आरामदायक, निराशाजनक। तो आपके विचार से पूछा जा रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार कमेंट करें और ऑप्शन ए आपका सही जवाब होता है सम्मानजनक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, अध्यापक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं। नाराज नहीं होता, समय की पाबंदी, पक्षपात रहित होना, छात्रों की समस्याओं के विषय में सुनना। तो अध्यापक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं। तो छात्रों की समस्याओं के विषय में सुनना। ये जो आप छात्रों के विषय में सुनते हैं उनके विचारों को, तो ये गुण जो है सबसे अधिक छात्र पसंद करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा गया है। एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा गया है। सुमित्रानंदन पंत, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त। सही जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला नेक्स्ट, इनमें से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई। पद्मावती, कामायनी, कुरुक्षेत्र, गोदान। देखिए, कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई पुस्तक है। गोदान ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। गबन और गोदान कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। निम्नलिखित लोकोक्ति का क्या अर्थ है? घर की मुर्गी दाल बराबर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। ये जो लोकोक्ति दी गई है इसको बताना है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका अर्थ आपको बताना है। तो सही जवाब होगा अपनी चीज की इज्जत ना करना। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अर्वाचीन शब्द का विपरीतार्थी शब्द क्या है? तो अर्वाचीन का विपरीत जो है प्राचीन, आपका सही जवाब होगा। अपोजिट पूछा गया है, अर्वाचीन शब्द का विपरीतार्थी शब्द, तो प्राचीन सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसून शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? प्रसून शब्द का समानार्थी पुष्प, आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। पंचवटी में कौन सा समास है? तो संख्यावाची समास आप जानते होंगे कौन होता है। तो पंचवटी में द्विगु समास है। जब भी कहीं संख्या की बात आती है तो आपको आंख मूंद के मारना है, द्विगु समास। गायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24। तो गायिका होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? स्वाभाविक, ज्योत्सना, मुहूर्त, भागीरथी। तो शुद्ध आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए स्वाभाविक आपका शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। मरणोपरांत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो मरण धन उपरांत, मरणो उपरांत, आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? मैं आपके प्रति श्रद्धा करता हूं। शुद्ध रूप आपको बताना है। मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूं, यही शुद्ध है। मैं आपकी प्रति तो सीधे गलत हो रहा है आपका। मैं आपके प्रति श्रद्धा प्रदान करता हूं, ये नहीं होगा। मैं आपके प्रति श्रद्धा मानता हूं, कोई सेंटेंस नहीं बैठ रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित पंक्ति में किस, यहां रस होना चाहिए, रख लिखा गया है, किस रस की सृष्टि हुई है? वरदे वीणा वादनी वरदे, भक्ति रस, श्रृंगार रस, करुण रस, अद्भुत रस। तो वरदे वीणा वादनी वरदे में जो है भक्ति रस है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। देखिए बीच के कुछ क्वेश्चन आपके छूट गए थे। 9 के बाद आपके 10 से लेके 17 तक के क्वेश्चन आपके छूटे हैं, तो चलिए उनको देख लेते हैं। ये रहा आपके छूटे क्वेश्चन। आपके सामने एक छात्र किसी दूसरे शिक्षक की बुराई करता है तो आप क्या करेंगे? छात्र को समझाएंगे एवं ऐसा करने से मना करेंगे, संबंधित शिक्षक को यह बात बता देंगे, छात्र को प्रोत्साहित करें जिससे दूसरे शिक्षकों की कमजोरियां आप जान सकें, छात्र की शिकायत प्राचार्य से करेंगे। तो आपके सामने एक छात्र किसी दूसरे शिक्षक की बुराई करता है तो आप छात्र को समझाएंगे एवं ऐसा करने से मना करेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। आपकी राय में समाज में पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? बताना है आपको। बेरोजगारी, अंधविश्वास, महंगाई, महंगी शिक्षा, सांप्रदायिकता। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। तो आपकी राय में समाज में पिछड़ेपन का मुख्य कारण, आपकी राय जानना चाहता है क्वेश्चन, तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अंधविश्वास। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा में मॉनिटर चयन के लिए क्या मापदंड होना चाहिए? तो कक्षा में मॉनिटर चयन के लिए मापदंड जब भी आपसे पूछा जाए तो कक्षा में छात्रों की पसंद के हिसाब से मॉनिटर का चयन होना चाहिए, यही सबसे अच्छा मापदंड होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में किस राज्य में साक्षरता का स्तर सबसे अधिक है?
पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। भारत में केरल राज्य में साक्षरता का दर सबसे ऊंचा है। अगला प्रश्न देखते हैं, सह शिक्षा क्यों आवश्यक है? तो सह शिक्षा उन्हें एक दूसरे को समझने का पर्याप्त अवसर मिलता है सह शिक्षा से। सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करने से छात्रों को अवसर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपसे कि विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करने से छात्रों को अवसर मिलता है। तो तर्कपूर्ण ढंग से सोचने का अवसर मिलता है विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करने से। अगला प्रश्न है, छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि विकसित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। देखिए, छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि विकसित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका इन चारों ऑप्शनों में आपको चुनना है। तो सबसे अच्छा आपका महत्वपूर्ण तरीका शिक्षण में विधि में सुधार करना, यही सबसे अच्छा तरीका है। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान किस शिक्षा से संबंधित है? तो सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? माला फेरत जगमुआ, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डर दे, मन का फेर। इसमें आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है। इसमें आपका एमर अलंकार सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है? पानी, आग, खामोश, पहाड़। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खामोश। देखिए, कैसे आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में रखे जाते हैं, किस टाइप के और कहाँ से आते हैं। तो मेन मकसद है आपको ये जानकारी प्रदान करना इस वीडियो के माध्यम से कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं उससे आपको पता चल पाएगा कि आपको जो है एग्जाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे यहाँ विदेशज और देशज शब्द की बात कही, आपका अलंकार की बात हुई, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको पूरी तरह से तैयार करके जाना है। शुद्ध अशुद्ध भी आपसे पूछा गया, रस की बात हुई। पास शब्द का सही अर्थ क्या है? यहाँ आपका सिटी वाला सा लिखा गया है, तो इससे ध्यान रखना है। पास केवल आप अगर सादा सा होता तो आप निकट के साथ जा सकते थे, लेकिन यहाँ आपका गलत हो जाएगा अगर निकट के साथ आप जा रहे हैं। तो सही जवाब हो जाएगा आपका बंधन। पास शब्द का सही अर्थ पूछा गया था, बंधन आपका सही जवाब है। अगला देखते हैं, जो आंखों के सामने ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो आंखों के सामने ना हो उसके लिए एक शब्द आपका परोक्ष होगा। दृष्टिहीन के साथ बिल्कुल नहीं जाना है, नहीं आपका गलत हो जाएगा आंसर। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको जब भी कोई वीडियो इस चैनल पे अब डाली जाए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।